हेलो गाइस, वेलकम टू केमी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं एक्सपेक्टेड कॉलेज वाइज जो कट ऑफ होगा वो मैं बताऊंगा एंड कुछ मेरिट लिस्ट का कुछ एनालिसिस करूंगा एंड काउंसलिंग नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें किया गया है वो मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा। तो वीडियो को आगे देखते रहिए एंड मैं बहुत सारे डिटेल्स बताऊंगा एंड जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगा वो भी मैं बताऊंगा। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो भी बताऊंगा एंड कॉलेज वाइज जो कट ऑफ होगा, 6 मेडिकल जो टॉप 6 मेडिकल कॉलेजेस है उनका कट ऑफ मैं बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दिस इज़ माय यूज़र आईडी। ओके, मेरा इंस्टाग्राम का ये यूज़र आईडी है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं कुछ भी डाउट्स हो या। एंड दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, इसमें भी आप मैसेजेस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ ज्वाइन कीजिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो मैं उस ग्रुप में बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये मैं डीएमई के जो काउंसलिंग नोटिस आया था उसमें कुछ हाईलाइट किया गया है। बहुत सारे लोग तो ये डेट्स बता रहे हैं, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जो कैंडिडेट्स जो ST SC OBC NCL जो है, मोरान मोटाक तायाहुम चुतिया कोचरा मुंशी XTGL TGL, ये जो स्पेशल जो कोटा है वो भी ऑनलाइन ही आपका काउंसलिंग करेंगे। आपका कोई भी ऑफलाइन कुछ भी आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही होगा, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। एंड और एक बात देखो, जो एक्स सर्विसमैन एंड जो सर्विसिंग डिफेंस पर्सनल फ्रीडम फाइटर्स एंड स्पोर्ट्स कोटा, ये लोग आपको फिजिकली डीएमई के ऑफिस में डॉक्यूमेंट के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 16 अगस्त को, तब जाना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, 16 अगस्त 11 बजे आपको जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग नहीं बता रहे तो मैंने सोचा ये बता दूं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्स सर्विसमैन डिफेंस सर्विस पर्सनल फ्रीडम फाइटर्स एंड स्पोर्ट्स कोटा के जो स्टूडेंट्स है वो फिजिकली डीएमई ऑफिस में जाए 16 अगस्त के वेरिफिकेशन के लिए। ओके, एंड और एक इंपॉर्टेंट बात ये देख सकते हैं कि गेट एनेक्सर्स देखो एंड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी एज पर MBBS BDS एडमिशन रूल 2017। देखो, एनेक्सर्स बहुत पहले से ही चल रहा है, मतलब सेम ही रहता है एनेक्सर्स, तो आप एनेक्सर्स रेडी रखिए क्योंकि काउंसलिंग डेट दे दिया गया है। देखो, ये काउंसलिंग जो डेट दिया है ये आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा, बहुत पहले ही ये नोटिस आया, तो आप लोग देख सकते हैं ये है। एंड आपको एनेक्सर्स बहुत काम में आएगा। आप यदि MBBS भी, यदि आपका बॉर्डर लाइन पे है मार्क, यदि आपको MBBS नहीं मिलता, BMS में भी जाओगे तो ये एनेक्सर्स काम में आएगा। सिर्फ 20 ईयर्स का जो एनेक्सर होता है सिर्फ वो चेंज होगा, मैं उसका वीडियो भी दे दूंगा। एंड एनेक्सर्स कैसे फिल किया जाता है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वो वीडियो देख लेना, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया। ये था आपका काउंसलिंग के बारे में। ओके, अभी आते हैं हम जो मेरिट लिस्ट एनालिसिस। देखो, मेरिट लिस्ट मैंने एनालाइज किया, मेरिट लिस्ट में क्या पता चला। देखो, 700 प्लस जो स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 11 स्टूडेंट्स है। ओके, 650 प्लस स्कोर करने वाले कितने हैं, 266 स्टूडेंट को 650 प्लस मिले। एंड 600 जो स्कोर किया, 600 स्कोर करने वाले स्टूडेंट से 890 अप्रॉक्स, मैंने मेरिट लिस्ट में चेक किया तो 890 आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये है मेरिट लिस्ट का कुछ सम एनालिसिस एंड कुछ ट्रेंड देख लेते हैं। देखो, 700 प्लस मार्क 2023 में जीरो था, 2023 में जीरो था, इस बार 2024 में 11 हो गया। 650 का देखो, लास्ट ईयर मतलब 23 में 51 कैंडिडेट्स थे, इस बार 266 स्टूडेंट्स ने इस बार 650 क्रॉस किया। ये देख सकते हैं लगभग कितना टाइम्स बढ़ा है। ओके, 600 प्लस 2023 में देखो 232 स्टूडेंट्स ने किया था, इस बार क्या हुआ 890। भाई कितना ज़्यादा जंप में, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जंप हुआ है। ओके, अभी मैं देखो थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ में ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ। देखो, ये कॉलेज वाइज नहीं है, कॉलेज वाइज में कट ऑफ आगे बताऊंगा। देखो, जनरल के लिए देखो 5, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये प्लस माइनस आप 5 मान के चलिए, ये आप प्लस माइनस 5 मान के चल सकते हैं। ओके, प्लस माइनस 5 आपको मान के चलना ही होगा। ओके, तो मैं ये देखो जनरल के लिए 602 to 605 मान रहा हूँ। ओके, ये मैं रेंज बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है। ओके, जनरल के लिए। EWS के लिए देखो मैं 598 तक जाएगा EWS। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि GMCH का EWS का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाएगा, नहीं जाएगा, मैं आपका फैक्ट बताऊंगा आगे। ओके, EWS का 590 तक जाएगा, 98 तक जाएगा। OBC के लिए देखो अप्रॉक्स 500 जाएगा, 500 प्लस तो जाएगा ही जाएगा कट ऑफ। SC के लिए देखो 519 तक जा सकता है कट ऑफ SC के लिए। ST हिल एंड ST प्लेन के जो कट ऑफ है ये नहीं बता सकता क्योंकि मेरिट लिस्ट में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ST हिल के स्टूडेंट है या ST प्लेन के स्टूडेंट है ना। तो ये नहीं बोल सकता। तो पहले हम जो ट्रेंड से वो मैं बताऊंगा। पहले थोड़ा GMCH का जो सीट मैट्रिक्स है ये बता दो, रुको। तो जनरल का कितना सीट्स है GMCH में, लगभग 64 सीट्स है जनरल के लिए। EWS के लिए कितना सीट्स है,
ईडब्ल्यूएस के लिए देखो 9 सीट्स है, एंड ओबीसी के लिए कितना सीट्स, ओबीसी के लिए देखो 28 सीट्स है, एंड एससी के लिए 11 सीट्स है। ये है आपका जीएमसीएच का सीट्स। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, रुको मैं आगे बताऊंगा। एंड देखो सेकंड जो चीज़ है आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है 2022 या बोल सकते हैं 23 का जो ट्रेंड है, पहले जो कैंडिडेट्स होता है, जो टॉप के 60 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एआईक्यू के थ्रू सीट्स ले लेते हैं। ओके, ये एक ट्रेंड चल रहा है। 60 स्टूडेंट्स, जो टॉप के 60 स्टूडेंट्स होते हैं वो एआईक्यू थ्रू सीट लेते हैं। अभी जो 60 स्टूडेंट्स के बाद जो है मैंने मेरिट लिस्ट में देखा जो और भी मतलब क्या होगा, जो 64 सीट्स है जीएमसीएच में जनरल का, अनरिजर्व का सीट्स में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स एससी एसटी का भी होंगे, ईडब्ल्यूएस का भी होंगे, ओबीसी एनसीएल का भी है। उन लोगों को भी सीट्स, जो अनरिजर्व का सीट्स है 64, जो अनरिजर्व का सीट्स है, जो स्टेट काउंसिलिंग होगा उनमें जो 64 जीएमसीएच का है वो पहले फिलअप होगा, क्योंकि ये अनरिजर्व सीट है। इसमें यदि आप ओबीसी का स्टूडेंट भी हो तो उनको भी जनरल से ही सीट दिया जाता है, तो पहले 64 सीट्स फिलअप होगा, है ना। तो पहले 64 सीट्स फिलअप हो गए, है ना, तो थोड़ा कट ऑफ नीचे गया। ओके, अभी कुछ आते हैं, रुको, अभी कॉलेज वाइज आते हैं। हाँ, तो जीएमसीएच में देखो ये पहले जो 64 से ये सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को भी, यदि ईडब्ल्यूएस के भी कुछ स्टूडेंट्स है उनको भी ये अनरिजर्व कैटेगरी में सीट मिलेगा। ओबीसी का स्टूडेंट्स भी यदि है तो जो टॉप 64 स्टूडेंट्स होंगे, जो 60 स्टूडेंट्स देखो एआईक्यू थ्रू लेंगे सीट्स। इनके बाद में जो स्टूडेंट्स होंगे, देखो ये 64 स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, ये दो कैटेगरीज जो है ओबीसी एससी में, एससी भी है कुछ स्टूडेंट्स देखा मैंने, एसटी का भी है, ये उन लोगों को भी 64 जो सीट्स है उनमें से सीट दिया जाएगा। पहले जो टॉप 64 जो सीट्स होगा वो अनरिजर्व में ही दिया जाएगा सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अभी आते हैं हम तो थोड़ा नहीं, एक्चुअली जीएमसीएच का सीट क्या होगा, सीट मैट्रिक्स, या मैंने बोल दिया अभी कट ऑफ क्या होगा। देखो जनरल के लिए पहले एक बात और बोल देता हूँ, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा जीएमसीएच में जनरल से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है ना, पहले जो जनरल का फिलअप होगा, है ना, जनरल का फिलअप होने के बाद उसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनको भी जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाएगा जनरल से। तो जीएमसीएच का जनरल का जो कट ऑफ होगा देखो 660 to 666 होगा। ये प्लस माइनस आप 3 मान सकते हैं, प्लस माइनस 3 आप मान सकते हैं। ये 6, मैं एक रेंज बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, है ना। 660 से 666 तक जाएगा। ईडब्ल्यूएस का देखो 650 to 656 ऐसा कुछ जाएगा, मैं एक रेंज बता रहा हूँ, है ना। एंड ओबीसी का जो सीट्स होगा देखो 620 से देखो 627 तक जा सकता है ओबीसी का जीएमसीएच में। एससी का देखो 620 से 625 जा सकता है। एंड जो एसटी हिल एंड एसटी प्लेन का ये जो मेंशन नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये क्या जाएगा कट ऑफ, है ना, क्योंकि देखो स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये एसटी हिल के स्टूडेंट है या एसटी प्लेन के स्टूडेंट है मेरिट लिस्ट में, है ना। अभी आते हैं हम एएमसीएच में। एएमसीएच में कट ऑफ कितना जाएगा, देखो यूआर का जाएगा 650 to 652 जाएगा। यूआर का 650 to 652 जाएगा। ईडब्ल्यूएस का देखो 635 जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 635 से 640 तक जा सकता है ईडब्ल्यूएस का, है ना। एंड ओबीसी का देखो 590 से 595 तक जाएगा। 590 से 590 तक। ये प्लस माइनस आप देखो, प्लस माइनस आप 3 मैंने बोला है, प्लस माइनस 3 आप मार्क जोड़ लीजिए। ओके, कुछ भी हो सकता है। एससी का देखो कितना जा सकता है, 588 से 590, 588 से 590 जा सकता है। 588 से 590 जाएगा। एसटी हिल एंड एसटी प्लेन का नहीं बता सकता, है ना। अभी आते हैं हम एसएमसीएच में। सिलचर मेडिकल कॉलेज में कितना जाएगा, जनरल का देखो 630 तक जा सकता है। 630 से आप मान लीजिए कि 635 तक, 630 से 635 तक। ये मैं एक रेंज बता रहा हूँ। ओके, एंड ईडब्ल्यूएस का कितना होगा, 627 से 630 जा सकता है। ओबीसी का देखो, ओबीसी का 560 से 565 जा सकता है। 560 से 565। एससी का कितना जाएगा, जो एसएमसी में देखो 555 से 560 जा सकता है। 555 से 560 जा सकता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एसटी हिल का नहीं बता सकता। जोरहाट मेडिकल कॉलेज, ये देखो बाकी का जो जोरहाट मेडिकल कॉलेज, तेजपुर मेडिकल कॉलेज, फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, उनमें क्या होगा, कट ऑफ का इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा, क्योंकि देखो कॉलेज वाइज डिफरेंसेस नहीं आएगा, क्योंकि उस रेंज में क्या होता है, उस मार्क या उस रेंज में बहुत स्टूडेंट्स होता है, एक मार्क में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो इसके वजह से कट ऑफ का उतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो जो जोरहाट मेडिकल कॉलेज है देखो, जनरल का कितना जाएगा, 635 से
635 से 640 जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 630 से 635 तक जाएगा। ओके, ओबीसी का देखो 575 जा सकता है, 575 से 576 ऐसा ऑलमोस्ट रहेगा, ये रेंज रहेगा। जो एनएससी का देखो 565 से देखो 565 से 570 तक रेंज रहेगा, एसटी का नहीं। ओके, अभी तेजपुर में आ जाते हैं। जनरल का कितना जाएगा 625 से 630 तक जाएगा। ईडब्ल्यूएस का देखो 625 से 625 से मतलब लगभग ऐसा सेम ही रहेगा। ओके, लगभग ऐसा ही रहेगा कि 627 तक जा सकता है। जनरल के तरह ही कुछ लगभग सेम ही रहेगा तेजपुर में। ओबीसी में देखो 625 ओबीसी में सर 558 तक जा सकता है, 558 से 560 तक जा सकता है। एससी के लिए देखो 558 से कुछ ऐसा 560 तक जा सकता है, सेम ही रह सकता है ओबीसी एंड एससी का। एंड अभी आते हैं फार्मेसी में। फार्मेसी में देखो जनरल का कितना जा सकता है, जनरल का 620 से 625 तक जा सकता है, 620 से 625 तक। ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा जनरल की तरफ। ओबीसी का देखो 550 से ऑलमोस्ट 550 टू 555 जा सकता है। एंड एससी का देखो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, एससी एंड ओबीसी का भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये था आपका कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैंने कॉलेज वाइज बता दिया। एंड मैंने ऐसा बहुत सारे चीज़ें बताया कि देखो ऑल इंडिया कोटा से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो टॉपर्स है, हमारे असम के जो टॉपर्स है, उन लोगों को बोलूँगा कि आप लोग ऑल इंडिया कोटा से सीट्स लो, क्योंकि हमारे स्टेट का जो जनरल सीट्स वैसे भी बहुत ही कम है। तो आपको ऑल इंडिया से लोगे तो देखो स्टेट का कुछ सीट्स बच जाएंगे, है ना, तो कट ऑफ तो थोड़ा कम जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखो ऑल इंडिया से आप कुछ सीट्स ले लो, ताकि आप स्टेट में मत आओ, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करो। तो वो तो आपका पर्सनल है, पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑल इंडिया से ले लो सीट्स, ताकि जनरल का सीट्स कुछ बच जाए। पहले जो टॉप 64 है जीएमसीएच का, ये सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा, मैं एक पहले ही बोल दिया। हाँ, ओके, तो उसमें भी देखो यही था आज के लिए। और कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ में जाके आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मुझे मैसेज कर सकते हैं कुछ भी डाउट हो, एंड कमेंट में बता देना कुछ भी आपको डाउट हो। एंड लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड नए हो चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ भी नया नोटिस आता है तो आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा। एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वो ज्वाइन करो। एंड एनेक्सर्स के लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।